नमस्कार, एस्ट्रोवर्स में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं केंद्र भावों की, लेकिन केंद्र भाव का सबसे पहला भाव हम बात करेंगे 10वें घर पे। केंद्र भाव क्या है? 1, 4, 7 और 10। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 10वां घर। 10वां घर यानी कि कर्म का घर। तो कर्म क्या है? कर्म के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कर्म चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपको तो वो करना ही है। क्योंकि ये जो कर्म है आप अपने पिछले जन्म से लेकर आए हो, या फिर इस जन्म के जो भी कर्म आपने किए हैं उसका फल भोगना ही है। पिछले वीडियो में भी कहा है कि पृथ्वी तत्व, क्योंकि ये 10वां घर जो है पृथ्वी तत्व है, शनि के कारक हैं इस घर के। और ये घर जो है आप कह सकते हो कि बहुत ही ठंडा है, क्योंकि शनि जो है वो ठंड के कारक हैं, वो शीतलता के कारक है, वो बहुत शांत है, बहुत धीरे चलते हैं, इसलिए उनका जो एक स्वभाव है वो धीरे वाला है, ना कि सूर्य और मंगल के तरह गर्म। तो ये जो घर है ना, ये 10वां घर जो है, ये हमें सिखाता है कि आपको कर्म जो है ना बहुत सोच और समझ कर करनी चाहिए। अब ये निर्धारित करता है कि आपके वहाँ पे कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, फिर कर्म भोगना ही है, वो अच्छा हो या बुरा हो। क्योंकि 10वां घर जो है ये आपको या तो बनाएगा या तो बिगाड़ेगा, या तो आप बहुत ऊपर जा सकते हो या बहुत नीचे आ सकते हो। क्योंकि 10वां घर ही सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है कि आप अपनी लाइफ में क्या बन सकते हो और क्या कर सकते हो। अगर आपका 10th हाउस अच्छा है और फर्स्ट हाउस या फिर सिक्स्थ हाउस या छठा भाव या पहला भाव आपका अच्छा नहीं है, तो देखिए कि आपके 10वें घर से जो परिणाम आने वाले हैं वो परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आपका फर्स्ट हाउस सिक्स्थ हाउस वीक है तो आप 10th हाउस के रिलेटेड अच्छे कर्म नहीं भोग पाओगे। इसीलिए कर्म से पहले जो हाउस आता है वो हाउस आता है गुरु का। गुरु यानी कि आपके भाग्य का, आपके पिताजी का। यानी कि आप यहाँ से अपने कर्म को किस तरह से भोग सकते हो, किस तरह से भोगना है, वो आपको गुरु पहले बता देते हैं। इसलिए फादर जो है आपके लाइफ में डिसिप्लिन लेके आते हैं जब आप बच्चे, यानी कि हम जब छोटे होते हैं तो फादर ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो घर के अंदर किसी न किसी तरह से डिसिप्लिन रखते हैं, चाहे वो खाने का समय हो, चाहे पढ़ने का समय हो, चाहे उठने का समय हो। क्योंकि उनके बाद ही जो है ना शनि है, और शनि जो है एक्सट्रीम डिसिप्लिन प्लैनेट है, यानी कि आप कुछ भी सोच लो, आपको डिसिप्लिन में आना ही पड़ेगा। शनि की जब महादशा, अंतर्दशा हो, या शनि लग्न में हो, या शनि की राशियाँ हो, ऐसे व्यक्ति जब-जब डिसिप्लिन में रहेंगे, तब-तब इनकी ग्रोथ होगी। जब-जब ये डिसिप्लिन को तोड़ेंगे, छोड़ेंगे, तब जाके इनको प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि शनि कहते हैं कि आप अपने दायरे, यानी कि अपनी जो एक बाउंड्री बना लो और उसी के अंदर खुश रहना सीख जाओ। तो ये जो घर है ना, ये घर में सबसे अच्छा कार्य कौन करते हैं? सबसे अच्छा कार्य करते हैं सूर्य और मंगल। क्योंकि यहाँ पे सूर्य दिग्बल हो जाते हैं और यहाँ पे मंगल आकर अपने आप को उच्च मान लेते हैं। क्योंकि ये घर जो है ना ठंडा है, और यहाँ पे जो है ना हेवी प्लैनेट्स यानी कि सूर्य और मंगल आते हैं। जब सूर्य और मंगल यहाँ पे आ जाते हैं तो इस हाउस के जो है ना एक ठंडक इनको बहुत अच्छा लगता है, और ये अपने कार्य को बहुत अच्छे से बिना रुके कार्य कर सकते हैं। बस यही जो है ना इस हाउस की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, ये सूर्य और मंगल के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि ये हमेशा लगातार कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं, चाहे वो मंगल हो चाहे सूर्य हो। ये हमेशा अपनी लाइफ में ग्रोथ पाने की कोशिश करते हैं, सफलता पाने की कोशिश करते हैं, प्रसिद्धि इनको जो है ना हमेशा मिलती है, जिसका भी मंगल और सूर्य 10वें घर में हो, क्योंकि यहाँ पे सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है। आपको किसी भी जो है ना एक हायर लेवल पे जाने के लिए ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। वही अगर मंगल आ जाता है तो अपने श्रम के लिए जाने जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती है। उसको, ऐसे व्यक्ति को ना आप अगर कोई भी कार्य दे दोगे तो ये बिना रुके कार्य करने के लिए सबसे आगे रहते हैं, जिसका भी मंगल यहाँ पे आ जाता है। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना मंगल के साथ कोई ऐसा प्लैनेट की कंजंक्शन ना बन जाए, या फिर कोई प्लैनेट की दृष्टि ना हो जाए जो मंगल की एनर्जीज को रोक सके। बस अगर ये ना हो ना तो यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कह लूँ कि बृहस्पति है, बुध है, या खुद सूर्य, खुद यहाँ पे शनि क्यों ना हो, अगर ऐसे प्लैनेट्स यहाँ पर अगर बैठ जाते हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से जो है अपने आप को उस तरह से नहीं चला पाएँगे, उस तरह से वो कार्य नहीं कर पाएँगे जितना यहाँ पे मंगल और सूर्य करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति अगर देखोगे कि घर घर वाइज़ अगर लाल किताब की बात करूँ, तो घर वाइज़ यहाँ पे बृहस्पति आके नीच के माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर का घर है। और 10 नंबर में बृहस्पति आकर नीच, यानी कि शनि के घर में बृहस्पति नीच के माने जाते हैं। तो यहाँ पे ना बृहस्पति जब आ जाएँगे तो ऐसे व्यक्ति जो है ना सही कार्य कर नहीं पाएगा।
करेगा, उसको दिमाग बहुत आएगा कि ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उसको जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति डिसीज़न्स में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है। ये घर जो है ना मेहनत का घर है और यहाँ पे गुरु का आना मेहनत नहीं करवाएगा। गुरु का काम क्या है? आपको नॉलेज देना, ना कि श्रम करना। जहाँ पे श्रम वाली बात आती है, ये लेज़ी हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि गुरु जहाँ पे भी बैठते हैं, उसको एक्सपैंड करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। लेकिन उनको कहो कि श्रम करो, आप मेहनत कर लो, वो नहीं हो पाएगा इनसे। आपको नॉलेज देंगे, सारी चीज़ें देंगे, लेकिन मेहनत नहीं है। और ये मंगल जो यहाँ पे आ जाते हैं, मंगल सेनापति है, बिना लड़े उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसको अगर सैलरी भी चाहिए ना, तो लड़कर ही लेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल है। तो मंगल यहाँ पे अच्छे हैं, प्रबल हैं या उच्च के हैं या अपनी स्वराशि में हैं, तो मंगल बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर वही नीच के हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़ापन इनके अंदर ज़्यादा होता है और लड़ाई करने में सबसे पहले आगे रहते हैं। को ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ भी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मंगल है या सूर्य है, तो इस तरह के परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। तो अब जानते हैं कि एक्चुअली ये कर्म का मतलब क्या है? ये कर्म का घर क्या है? कर्म का मतलब है जीवन, यानी कि आप अपनी जीविका किस हिसाब से चला रहे हो, चाहे वो किसी भी तरह की कार्य करके, चाहे बिज़नेस, चाहे प्रोफ़ेशन, चाहे कुछ भी। आजकल बहुत अलग-अलग तरीके के प्रोफ़ेशन्स हैं, जो भी प्रोफ़ेशन होगा वो प्लैनेट बताएगा कि आपको क्या करनी है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि यहाँ पे जो भी प्लैनेट होगी, जभी भी इनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, आपको बदल के रख देगा, आपकी लाइफ़ बदल देगी। तो यही कार्य है 10वें घर का, आपको बदलना है। आपके जो भी कर्म हो, चाहे वो पिछले जन्म का हो, चाहे इस जन्म का हो, उसको भोगना है, ये 10th हाउस बताता है। ठीक है? तो ये यहाँ पे जो है ना कर्म के रिलेटेड अगर मैं बात कर ही रहा हूँ, तो कर्म का मतलब क्या है? श्रीमद् भागवत गीता में भी श्रीमद् भागवत गीता पूरी की पूरी तरह से जो है ना कर्मों के आधार पर है, कि आपका कर्म क्या है, ये बताया गया है उसमें। तो ये भी हम जो बात कर रहे हैं, आज कर्म की बात कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत गीता को ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार व्यक्ति अगर इस जन्म में, यानी कि इस जन्म में या इस पृथ्वी पर जभी भी जन्म लेता है, तो उसको जो है ना श्रम करना ही है। एक पल के लिए भी जो है ना वो निष्क्रिय नहीं रह सकता। क्योंकि उसे जो पिछले जन्म के जो कर्म थे ना, वो विरासत में मिली है और उसको इस जन्म में अपने अच्छे कर्म के ज़रिए ही उसको बदल सकता है। अगर वो नहीं कर रहा है अच्छे कर्म, उसको नहीं बदल पा रहा है, तो कहीं न कहीं देखोगे वो बहुत परेशान होगा, कार्य नहीं कर पाएगा। तो पिछले जन्म के जो कर्म हैं, इस जन्म में अच्छे कर्म के ज़रिए आपको उसको खत्म करनी है। नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम हो रही है, प्लैनेट्स आपको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हो ना, इसके पीछे सीधा का सीधा यही मतलब है कि आपको मुक्ति चाहिए। आपको उस प्रॉब्लम से, उस कर्म के रिलेटेड आपको मुक्ति चाहिए। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे मूवीज़ भी देखे होंगे या ऐसे जो है ना बहुत सारे ऐसे हुए भी हैं कि जो बहुत गरीब घर में पैदा होते हैं और आईएएस बन जाते हैं। आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं या बहुत उच्च की अवधि चले जाते हैं, जैसे कि अपने प्राइम मिनिस्टर जी को ले लीजिए। वो छोटे से होकर कहाँ आज पहुँच चुके हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये ही है कर्म। यानी कि जभी भी 10वें घर की महादशा या 10वें घर का लॉर्ड लगन में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति जो है ना, वो कहाँ से कहाँ उठकर चले जाएँगे, यही है आपका भाग्य। यानी कि आपके कर्म ही निर्धारित करते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ते हो। तो शनि अगर 10वें घर में बैठ जाते हैं ना, तो शनि देखिए क्या है, शनि है बहुत लेज़ी और ये कहते हैं कि देखो मेरे पास जो है ना बहुत समय है, मैं लेज़ी हूँ, मैं बहुत आराम से काम करता हूँ, मुझे जो है ना कोई जल्दीबाज़ी नहीं है। और यहाँ 10वें घर पे किस तरह की एनर्जी चाहिए? सूर्य और मंगल की तरह एनर्जी चाहिए। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो है ना, ऐसे व्यक्ति हमेशा देखोगे ना काम ऐसे करेंगे जहाँ पे ग्रुप होगा। यानी कि ये अपने ग्रुप के लीडर माने जाएँगे और यहाँ से अपने ग्रुप को लेकर ये चलते रहेंगे। तो यहाँ पे शनि इस तरह के परिणाम देते हैं। यहाँ पे अगर मर्क्यूरी आ जाता है ना, तो ऐसे व्यक्ति आप देखोगे कि इनकी जो कार्य प्रणाली है, ये कार्य प्रणाली बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करते हैं और बहुत जो है ना एक कह सकते हो कि ऑर्डर वाइज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मर्क्यूरी आई हुई है ना, तो ऐसे व्यक्ति उतने हार्ड वर्क नहीं कर पाएँगे जितना कि मंगल और सूर्य करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे कार्य करने चाहिए जिस पे इनका जो है ना मेंटल ज़्यादा यूज़ हो, ना कि फिज़िकल यूज़। अगर ये मेंटल लेवल पे ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कि ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो या कागज़ पे लिखना हो या कोई काउंसलिंग हो, ऐसे व्यक्ति जो है ना जुपिटर, मर्क्यूरी अच्छे कार्य करते हैं यहाँ पे। जो कि इनको बैठकर काम करना है, ज़्यादा इधर-उधर भाग-दौड़ नहीं करनी है। ऐसे कार्य इनके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऐसे कर्म इनके लिए अच्छे हो जाते हैं। करेंगे अगर यहाँ पे मान लेता हूँ कि बुध आ जाते हैं, अगर यहाँ पे वीनस आ जाते हैं, तो बुध और वीनस की जो क्वालिटीज़ है ना, आप समझो कि बुध जो है इंटेलेक्चुअल के कारक है। अपने जो है ना ज़ुबान से यानी कि अपने बोलने के तरीके से ये सारी चीज़ें करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्क नहीं कर पाएँगे। मेंटल तौर पर जो भी काम मिलेगा ना, ये कर लेंगे। ठीक उसी तरह से वीनस भी है। वीनस का कार्य क्या है? वीनस का कार्य है कि आप किस तरह से कार्य कर रहे हो। जैसे कि वीनस जो है
क्वालिटी के ऊपर ध्यान देता है कि आपकी क्वालिटी कैसी आ रही है, आप गलत तो नहीं कर रहे हो। ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्मता से काम करने वाले जो है ना प्लैनेट्स हैं। कौन-कौन? मेर्क्यूरी और वीनस। ये जो है ना बहुत डीपली जाकर ये काम करेंगे। अब यहाँ पे अगर राहु की बात करूँ तो अगर यहाँ पे राहु आ जाते हैं, तो राहु आपको एक कार्य से दूसरे कार्य पे किस तरह से जाना है, ये राहु बताएगा। अगर अच्छा है, वहाँ पे अच्छी राशि है, उच्च के हैं या गुरु उसको देख रहा है या शनि उसको देख रहा है, तो ऐसे में राहु जो है ना बहुत अच्छा काम करता है और बहुत जल्दी आपको ग्रोथ दिलाता है। लेकिन अगर ये नीच का है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप देखोगे कि आप एक जो है ना आप अपने कार्य में जो भी कार्य करोगे, उसी की ही निंदा करोगे। अब यहाँ पे केतु आ जाता है, तो केतु क्या करेगा, आपको प्रोफ़ेशंस में डिटैचमेंट्स देगा। आप जो भी कार्य करने के लिए जाओगे, उस कार्य में आपको कहेगा कि नहीं, ये कार्य मेरे लिए नहीं बना है, मैं दूसरा करता हूँ। उसको हमेशा दूसरे कंपनी के ऑफर्स इसको अच्छे लगते हैं, इनके कंपनी के ऑफर्स इनको अच्छे नहीं लगेंगे। इसीलिए इनकी जॉब जो है ना हमेशा देखोगे कि एक के बाद ये चेंजेस होते रहती हैं, जिसकी वजह से ये अनसेटल्ड रहते हैं अपनी लाइफ में। अब अगर यहाँ पे चंद्रमा आ जाते हैं तो क्या करेंगे? चंद्रमा जो आपके मूड के कारक हैं, जो आपके इमोशंस के कारक हैं, तो 10वें घर में ऐसे व्यक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इनको ना प्रेशर में काम करने नहीं आता। अगर आप इनको प्रेशर वाला काम दे दोगे ना, आप देखोगे कि कोने बैठ कर ये रोने लगेंगे, इतने इमोशनल यहाँ से होगा। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा देखोगे कि ऐसे कार्य करते हैं जो इनको मन करता है। वो अगर इनको आप प्रेशर वाला काम दे दोगे ना, तो ये कभी भी ऊपर नहीं आएँगे। हाँ, अगर चंद्रमा के सपोर्ट में सूर्य और मंगल आते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर यहाँ पे खाली चंद्रमा बैठा हुआ है या तो आप मान के चलो कि ऐसे व्यक्ति इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है ना डिप्रेस होते हैं, अपने कार्य को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं और इनसे जो है ना वो कार्य पूरा नहीं होती है और बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। इसलिए इनको जो मन करता है वही कार्य करने दें, तभी ये जो है ना उस कार्य को कर पाते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशंस हो गया या फूड रिलेटेड हो गई। तो ये जो है ना जो अभी तो हमने प्लैनेट्स की बात कर ली। अब अगर मान लीजिए कि कुछ कुछ हाउसेस के लिए मैं रिलेटेड कर देता हूँ। अगर 6, 8, 12 से अगर आपका कनेक्शंस बनता है ना, अगर 10वें घर से, छठे घर से बन रहा है, तो ठीक है, आप बहुत अच्छे काम करोगे और डिटेल में जाकर काम करोगे। वही अगर 8वें घर से बनता है ना, तो ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम देगा, आपके मान-सम्मान में थोड़ा-सा ठेस पहुँचेगी। अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो ठीक है, अच्छे प्लैनेट्स हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके मान-सम्मान में ठेस पहुँच सकती है। अगर 12वें घर से है, तो कनेक्शंस बन रहा है, तो आप अपने घर को छोड़कर कहीं विदेश जाइए। विदेश जाकर अपने कार्य को सेटल करिए, देखिए वहाँ से आपको अच्छा नाम, फ़ेम सब मिलेगा। वही अगर लगन में है तो बहुत अच्छा है, अपने अपने आप को जो है ना हमेशा रेडी रखिए किसी भी कार्य को करने के लिए। दूसरे घर में जाते हैं तो दूसरा घर क्या है? दूसरा घर जो है पृथ्वी तत्व, अगर पृथ्वी तत्व में ही जाता है, दूसरा घर क्या है? पृथ्वी तत्व की शुरुआत है। तो यहाँ पे आपको जो है ना किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आपको हमेशा फैमिली की परमिशंस लेनी ज़रूरी है। तीसरे घर में जाता है तो तीसरा घर क्या है? कम्युनिकेशंस का है, आपके सिब्लिंग्स का है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि या तो आप सिब्लिंग्स के ज़रिए कुछ कमा रहे हो या अपने सिब्लिंग्स के लिए कमा रहे हो। अब वही अगर चौथे घर में जाता है तो चौथा घर क्या है? चौथा घर आपकी सुख-सुविधाओं का है, ठीक उसके ऑपोज़िट का घर है। तो यहाँ पे जब आते हैं ना तो आप देखो आपकी करियर अनस्टेबल होती है, क्योंकि आप जो है ना आप होमसिक, एक तरह से ये कह सकते हो कि आप होमसिक हो, घर छोड़कर जाना नहीं चाहते हो, घर से ही सारे काम करना चाहते हो, जो कि आपको प्रॉब्लम्स दे रही है। वही 5वें घर में आता है तो आपको बहुत मेहनत करवाएगा किसी भी और जो किसी भी चीज़ को पाने के लिए, चाहे वो प्रमोशंस के ज़रिए अपने हायरार्की के ऊपर जाना चाहते हो या फिर गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो या पॉलिटिकल करियर को बढ़ाना चाहते हो। वही अगर आपके 7वें घर पे आता है तो देखोगे कि ऐसे व्यक्ति जो है ना, मैंने पहले कहा था कि लाइफ़ के जो वर्क लाइफ है और फैमिली लाइफ है, ये दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बिज़नेसमैन्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अब वही चीज़ें यहाँ पे 7वें घर से देखा जाता है बिज़नेस के रिलेटेड। अब अगर ये 9वें घर में 9 और उसका कनेक्शंस बन जाए 10वें घर का, जो कि धर्म, कर्म, अधिपति योग बनता है। तो धर्म, कर्म, अधिपति योग जब बनता है, 9th लॉर्ड 10th में, 10th लॉर्ड 9th में आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने धर्म के रिलेटेड काम करने चाहिए। अपने रिलीजियस के लिए कुछ ना कुछ करनी चाहिए, क्योंकि आपको ना आपका कर्म ही है, पुराने जो आपके कर्म हैं, जो आप पूर्व पुण्य लेकर आए हो, ये आपको बता रहा है कि आप अपने रिलीजियस के लिए काम करिए। जब आप रिलीजियस के लिए काम करोगे, तो आप देखोगे कि आपका 10th हाउस बहुत अच्छा बनता है, यानी कि आप अपने कर्म को सुधार रहे हो। 10th लॉर्ड 10th में बैठता है, तो ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स दे देता है। हाँ, अच्छे प्लैनेट्स हैं तो अच्छा कार्य करेगा, अगर दूसरे प्लैनेट्स हैं, सौम्य प्लैनेट्स हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़े-से प्रॉब्लम्स दे देता है और करियर के रिलेटेड बहुत अच्छा
माना जाता है। अब वही अगर 10वां घर 11वें घर पे अगर चला जाता है, तो 11वां घर देखिए क्या है, चीटिंग का है। तो आप ऐसे कुछ भी मत करिए जैसे कि अपने ऑफिस में कभी भी चीटिंग ना करें, अपने बॉस से चीट ना करें, अपने कलीग से चीट ना करें। जब-जब आप ऐसे करोगे, अपने फ्रेंड से चीट ना करो। जब आप चीट करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स ज़रूर आएगी। क्योंकि 10वां मैं हमेशा कहता हूँ 11वां घर चीटिंग का है, तो आपको राहु हमेशा चीटिंग की तरफ लेकर ही जाएगा। नेक्स्ट अगर 12वें घर पे अगर आ जाता है, तो 12वां घर क्या है? 12वां घर आप देखो कि 12वां घर आपके मोक्ष का है, तो यहाँ पे आपका कर्म क्या है? मोक्ष। यानी कि आप हमेशा चाहोगे कि मैं ऐसा कुछ कार्य करूँ जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए या फिर फॉरेन में जाके आप सेटल हो जाओगे। तो ये रही आज की हमारी वीडियो 10th हाउस के रिलेटेड। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ओम नमः शिवाय।